हेलो एवरीवन, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। अगर आप बेरोजगार हैं, जॉब नहीं लग रही है, एक नंबर से 2 नंबर से रह जाते हैं, इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है लेकिन आपका कॉल लेटर नहीं आता है, इंटरव्यू क्लियर हो जाता है लेकिन मैरिज लिस्ट में नाम नहीं आता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज आपके सामने मैं एक उपाय लेकर आई हूँ। इस उपाय को करने से मात्र आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होगा, जॉब आपको लग जाएगी। 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ। जिस इंसान ने इस वीडियो को 5 से 6 मिनट का अगर टाइम दे दिया तो उसका लाइफ का 50 साल सिक्योर हो जाएगा। ना पैसों की प्रॉब्लम होगी, ना आर्थिक स्थिति उसकी खराब होगी, यानी उसके सपने पूरे होने लग जाएंगे। जॉब के साथ साथ अगर आपके घर में अनबन रहती है, लड़ाई झगड़ा रहता है, कलेश बना रहता है, आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, व्यापार ठप होता चला जा रहा है, कर्ज में डूब रहे हैं, कोई कोर्ट केस चल रहा है, इससे रिलेटेड भी आपकी अगर प्रॉब्लम है तो अगर आपके पास ये वीडियो आई है तो थोड़ा वक्त निकाल के इस वीडियो को जरूर देखना। हनुमान जी का उपाय है, कभी हनुमान जी का उपाय खाली नहीं जाता है। जिसने इस उपाय को किया है उसकी मनोकामना जरूर पूरी हुई है। तो जैसा आप सभी को पता है कि हनुमान जी को पान चढ़ाना, पान तो हर कोई चढ़ाता है लेकिन उसको चढ़ाने का तरीका होता है, कई लोगों को नहीं पता होता कि किस तरीके से पान चढ़ाया जाता है। हनुमान जी को पान अति प्रिय है। अगर आप हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाते हैं, यानी अपना बीड़ा उनको दे देते हैं, अपने काम का बीड़ा दे देते हैं, तो आपका काम 101% हो जाता है। लेकिन उसके अंदर कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है कि जो आप पान का बीड़ा चढ़ाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कितनी साफ सफाई होनी चाहिए, और जब आप पान का बीड़ा अर्पित करते हैं तो उसमें आप जो अर्पित कर रहे हैं तो भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए, कौन सा दीपक जलाना चाहिए और कौन सा पाठ करना चाहिए, ये सारी जानकारी वीडियो में आपको दूंगी। मेरा नाम है खुशी और अपने आध्यात्मिक चैनल खुशी पे मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो जरा सी पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जितने आने वाले वीडियो है आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में अच्छा अच्छा जरूर लिखिएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली यूपी पुलिस के एग्जाम है, उसके बाद काफी सारे एग्जाम आने वाले हैं। फिर दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा सीटेट का एग्जाम, यूपी टेट का एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। अगर वीडियो आपके सामने आई है तो इस उपाय को करना अभी से शुरू कर दीजिए। और जो जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग परेशान है, तो उसके साथ ये जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दूसरों की मदद करने से अपनी लाइफ में भगवान हमारी खुद से मदद करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पान का बीड़ा चढ़ाना है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कितने मंगलवार या कितने शनिवार। आप मंगलवार करना चाहते हैं तो मंगलवार कीजिए, शनिवार करना चाहते हैं तो शनिवार कीजिए। आपको 11 शनिवार या 11 मंगलवार, 11 शनिवार या 11 मंगलवार आपको हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाना है। इसके अंदर क्या क्या करना है, शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम कोई नया काम या कुछ चीज स्टार्ट करते हैं तो शुक्ल पक्ष से करते हैं। 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है। तो कृष्ण पक्ष होता है अंधेरी रात और शुक्ल पक्ष होता है उजाली रात, यानी हम उजाले रात में हमें काम करना है। तो हम हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाएंगे। पान का बीड़ा में क्या क्या होना चाहिए, गुलकंद होना चाहिए, कत्था होना चाहिए। ठीक है, कत्था राहु का राहु अगर आपका खराब है तो कत्था जरूर चढ़ाए। गुलकंद, और गुलकंद हो गया आपका, कत्था हो गया, और उसके अंदर आप सुपारी चढ़ा दे, साथ में मीठी सुपारी होती है वो चढ़ा दे, और उसके अंदर खोपरा खोपरा कुछ तरीके का होता है वो, यानी आप पंसारी के पास जाएंगे, उनको कहेंगे कि मुझे हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाना है, तो अपना हाथ साफ करके, क्योंकि कई लोग जो पान खाते हैं तो उसमें सुपारी, उसके अंदर सुपारी होती है और चूना वगैरह होता है, कई चीजों का यूज होता है जो भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है। तो थोड़ा साफ सुथरा अपना हाथ कर ले और पान का पीड़ा आपके लिए बना दे, उनसे आप मांग लीजिए। आप इसको 11 मंगलवार या 11 शनिवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर चढ़ाइए। अब उनको दीपक क्या लगाना है, दीपक आप तिल के तेल का लगा लीजिए या गाय के देसी घी का, उनको दीपक जला दीजिए। और उनको चने का और गुड़ का भोग लगाइए, चने का और गुड़ का भोग लगाइए या बेसन के लड्डू का भोग लगाइए। ठीक है, और वहां पर बैठ के आपको 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और 1 बार हनुमान अष्टक का पाठ करना है। 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ और 1 बार हनुमान अष्टक का पाठ करके आप अपने घर पे आ जाइए। रेगुलर आपको 11 शनिवार, बार बार मैं बोल रही हूँ 11 शनिवार या 11 मंगलवार, दोनों में से कोई भी डे चूज कर लीजिए, लेकिन उसी दिन जाना है। शाम के समय कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं। नहा धो के साफ सुथरा कपड़े पहन के जाइए। लाल लाल कपड़े पहन के जाएंगे तो आपका जीवन मंगल ही होगा और आपके साथ अच्छा अच्छा ही होगा।
प्रभु से इच्छा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप इच्छा बोल देते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं, उनको सब चीजें पता होती है हमें क्या चाहिए। आप इतना बोल के आ जाइए और आप देखेंगे 11 मंगलवार के अंदर अंदर आपका कोई अगर एग्जाम होगा या इंटरव्यू होगा बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। और ये आने वाला एग्जाम है आपके पास, अगर आपने एग्जाम दे दिया है, वेटिंग में है उसका रिजल्ट का, तब भी उपाय कर सकते हैं। या आपका आने वाला कुछ टाइम बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 15 दिन बाद कभी भी एग्जाम है, तब भी इस उपाय को आप करना शुरू कर दीजिए। 100% आपका बीड़ा हनुमान जी उठा लेंगे और आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा, और आपको कुछ समझ में ना आए तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपके भाग्य में रुकावट लग रही है, आपको आपने सारे उपाय कर लिए, बहुत ज्यादा परेशान है, काम नहीं बन रहा, आप जानना चाहते हैं कि आपका कैरियर कौन से फील्ड में अच्छा है, कौन सा फील्ड आपके लिए जॉब मतलब कुंडली में कौन सा फील्ड आपके लिए बेस्ट है कि आपको ये जॉब मिल जाए, आपको अपने बच्चे की कुंडली दिखवाना है, या आपको कुछ भी जानना है अपने बारे में, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर पूजा सिंह 8519 पे मुझे अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, चारों चीज लिखे मुझे कमेंट करें। और नॉर्मल सी फीस है, बिना फीस की कुंडली नहीं देखी जाएगी, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो आप अगर आप दिखवाना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय श्री राम।